हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज आरपीएफ कांस्टेबल के टारगेट का 8वां दिन है और जो मैंने पीछे बताया था संडे वाले दिन आपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया होगा। जो पीछे का बताया था उनका रिवीजन कर लिया होगा। और देखो मैं जल्दी आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना चाहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे। हाँ, टारगेट को जितना भी दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो देखो ये टारगेट अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। फरवरी भी अब इतने दिन नहीं बचे कि आप उसको पूरा दोबारा रिवीजन कर लें। तो हम चाह रहे हैं कि पॉलिटी और हिस्ट्री जो भी है ख़त्म हो जाए और मैथ के अर्थमेटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो कि सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगता है सॉल्व करने में और सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले वही चैप्टर स्टार्ट करें टारगेट में, जो कि आप अभी भी दिक्कत हो रही हो तो दोबारा आप उस डर को ख़त्म कर लें, रिवीजन कर लें यूट्यूब से कहीं से भी क्लास देख करके किसी भी टीचर की। तो आज के टारगेट पर ध्यान दें। ऊपर आपको टारगेट नज़र आ रहा होगा, सामने देखिए टारगेट को। और आज जो टारगेट का 8वां दिन है, इसमें मैथ के जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देना है आज का। इसमें जितना भी क्वेश्चन हो आपको पीवाईक्यू समेत सभी क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। अगर समझ में नहीं आ रहे तो किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हैं, बेसिक समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। रीजनिंग का टारगेट है, रीजनिंग के अंदर आपको क्रम व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट कर लेना है। जो गोले में बिठाए जाते हैं और स्क्वायर शेप में बिठाए जाते हैं, जितने भी लोग हैं उन पर लगातार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जो क्वेश्चन वहाँ पर गलत होते हैं, अगर आपने इन पर लगातार क्वेश्चनों पर खुद से प्रैक्टिस नहीं करी, अगर टीचर की क्लास देखते रहे तो आपसे वहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा ही नहीं और ये गलत होगा 101%। तो इस चीज़ का ध्यान दें। जितने भी क्वेश्चन हैं क्रम व्यवस्था के आप खुद इनको सेल्फ सॉल्व करें, जब तभी आप इस टाइमिंग में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए बहुत टाइमिंग कम मिलती है और इसको टाइमिंग में सॉल्व करना बहुत ही टास्क की बात है। ठीक है। और जीके के अंदर आपको हिस्ट्री के अंदर बता रहा था मैं, सिख एवं अंग्रेजों का और ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जितने भी हैं इनको पार्ट को सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी गवर्नर जनरल है। और लूसेंट का मैंने ये टॉपिक बता रहा हूँ, लूसेंट की बुक से आपको इनको कंप्लीट कर देना है सभी को। और पॉलिटी के अंदर भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं और 12 से 35 तक सभी आर्टिकल जितने भी हैं उनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना लूसेंट की बुक से। और जो भी आपके पास जीके की बुक हो और आपकी समझ में ना आए तो यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हैं। जो मैं चैप्टर बताता हूँ उनको प्रॉपर सर्च करेंगे आप, आपको क्लास किसी भी टीचर की मिल जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और आर्टिकल को इनको रट लेना है, डायरेक्ट आर्टिकल आते हैं। ठीक है। और करंट अफेयर के अंदर ब्रांड एवेस्टर जितने भी हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेना है। और दूसरी बात, योजनाएं अभियान वगैरह और संस्था जितनी भी हैं उनको रिवीजन कर लेना है। और जुलाई मंथ का जो रीजनिंग है वो सॉरी जुलाई मंथ की जो वन लाइनर करंट अफेयर है एसपीडी के अंदर उसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। और स्टैटिक पार्ट के अंदर प्रमुख भारतीय शोध संसाधन जितने भी हैं, जो प्रमुख भारतीय शोध संस्थान जितने भी हैं उनको सबको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगर आपको जो स्टैटिक पार्ट का जो भी मैं बताता हूँ टॉपिक आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप ऐसा किया करिए, यूट्यूब पर सर्च कर लिया करिए, जो मैं टॉपिक बताता हूँ आपको उसकी क्लास मिल जाएगी, उसके नोट्स बना लें, लिस्ट को आराम से जितने भी बताए जाएँ टॉपिक उनको लिख लें, जो यूट्यूब पर समझाया जाए उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और स्टैटिक की बुक आप अपने ले लोगे और खुद से रिवीजन करोगे तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आपका जो टाइम है वो क्लास के अंदर जो 1-1 2-2 घंटे की क्लास होती है उसमें आपका टाइम बचेगा, उसमें आप मैथ और रीजनिंग के अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। इसमें एक टॉपिक में कोई ज़्यादा स्टैटिक पार्ट के में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जियोग्राफी अभी मैं टारगेट में स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी लोड हो जाता है और एक दिन में टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो फिर दिक्कतें बच जाता है, तो फिर ये ऐसा टास्क देना अभी ठीक नहीं है। तो मैं जियोग्राफी को आगे स्टार्ट कर दूंगा, अभी मैं अपने हिसाब से उसमें जो भारत का भूगोल है उसमें स्टार्ट कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको कंप्लीट हम करा देंगे। 15-20 दिन के अंदर हम टारगेट के अनुसार पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आराम से आपको रिवीजन के लिए टाइमिंग मिल जाएगी। ठीक है, जितना भी होगा। और मॉक टेस्ट एक ज़रूर लगाते रहें। और जो मैथ और रीजनिंग के इनके सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं, जहाँ से भी आपने ले रखे हो, जहाँ से भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते हों या आपने खरीद रखे हो, तो ये सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। मैथ रीजनिंग के अंदर जिसकी स्पीड अच्छी नहीं होगी वहाँ पर 120 क्वेश्चन हैं और आप सोच सकते हो उतना ही टाइम है, तो आपको ये बहुत मुश्किल होगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पर सॉल्व होएंगे ही नहीं। आपको कहाँ, चाहे आप जीके को 10 मिनट में भी ख़त्म कर दोगे उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और जितना डर आपके वहाँ पर जो एग्ज़ाम के अंदर लगता है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा मॉक के अंदर दे दे करके, तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आप जितना भी डर है अपना यहीं ख़त्म करें मॉक लगा करके, ठीक है। मैथ रीजनिंग में सबसे ज़्यादा बार बार रिवीजन करें। आपको जो टाइमिंग लग रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, वो सारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगले टारगेट के लिए तैयार रहें। इस टारगेट को आज ही कंप्लीट करें और पीछे का जो भी टारगेट बच रहा हो उसको आप ऐड करके कंप्लीट कर लिया करें। ऐसा ना टारगेट को पीछे छोड़ते आएँ, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।